हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कनेक्शन में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें हम कुछ मुख्य टॉपिक जो हम आपको पहले ही बता देते हैं जो कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, और चार्ज के कुछ अनदर यूनिट। इस लेक्चर में हम लोग यही तीनों चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज क्या भला है सर, तो हम पिछले क्लास में भी हालांकि बताए थे, फिर हम लिख दिए हैं चार्ज क्या है सर। तो चार्ज किसी भी मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उसके जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो एक तरह से चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की मदद से क्या होता है, मास भी एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मास के कारण क्या होता है सर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पता है ना। उसी तरह से चार्ज के वजह से क्या करता है सर, चार्ज क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को डाल सकता है या फिर सेंस कर पाता है, मतलब महसूस कर सकता है या फिर डाल सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। कहता है चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल भी यहां लगा सकते हैं, पदार्थ के कण, विच प्रोड्यूस एंड सेंस, सॉरी एंड नहीं रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, और कर दो इसको, प्रोड्यूस और मतलब या सेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव डालता है या महसूस करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डाल भी सकता है और सेंस भी कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी डाल सकता है और सेंस भी कर सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब यूनिट की बात आता है, तो यूनिट क्या होता है सर चार्ज का, तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है बचवा वो कूलम होता है। कूलम को हम लोग बड़का सी से सूचित करते हैं। बड़का सी का मतलब समझ में आ रहा ना, पहले हम लोग सीखते थे बड़का एबीसीडी, फिर दूसरा एबीसीडी, तो उसी में हम लोग बड़ा वाला जो एबीसीडी में सी जो आता है वो कैपिटल सी से सूचित करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। ठीक है, अब ये कैसी राशि है मेरे भाई, तो ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का फंडा नहीं है। अदिश राशि इट इज डिनोटेड बाय बड़का क्यू या छोटका क्यू। हम लोग छोटा क्यू से या बड़ा क्यू से चार्ज को सूचित कर सकते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। अब कहिएगा सर आई क्या है सर, आई विद्युत धारा है जी, और टी क्या है सर, तो टी टाइम, टी फॉर टाइम मैंने समय, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत धारा। ठीक है, और क्यू का मतलब तो बताया ना चार्ज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जोर का झटका है जोर से लगा, वही वाला इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये T4 होता है टाइम का मतलब सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, तो सेकंड होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। आम तो पियर होता ही है, पिला होता ही है, फिर भी यहाँ पे समझिए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब ये चार्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसमें कोई फंडा नहीं है। मनुष्य भी दो प्रकार के, लेडीज जेंट्स, उसी तरह से चार्ज भी दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है सर, प्रोटॉन पे रहता है। नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है सर, तो इलेक्ट्रॉन पे रहता है। ऐसा ही बोलिएगा सर, नहीं सीरियस, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब ऋण आवेशित। तो चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज धनावेश किस पे रहेगा सर, प्रोटॉन पे, एक दूसरा होता है चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग हिंदी बोलेंगे ऋण आवेश। समझ में आता है। बैटरिया देखे ना जी, बैटरिया में एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तारवा देखे दो आता है, एगो ललका एगो करिक्का, तो करिक्का वाला माइनस हम नहीं बोलते हैं, और जो लाल वाला रहता है उसको प्लस वाला कहते हैं, बोले तो धन आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है सर, प्रोटॉन पे। नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है सर, इलेक्ट्रॉन पे। अब कितना होता है ये भी हम बता देते हैं हम अभी आपको। देखो कितना होता है, E बराबर P, माने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखो अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है समान है। अरे यार तुम 10 किलो चावल लिया, एक 10 किलो चावल लिया और एक 10 किलो चावल दिया, तो जो दिया वो पॉजिटिवली चार्ज
और जो लिया वो नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन वाला लिया नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन दिया पॉजिटिव चार्ज। दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है इसमें। तो दोनों पे मैग्नीट्यूड जो होता है समान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। समझे मेरे भाई। अब पूछेगा 1 कूलम आवेश को परिभाषित करें, प्रवाहित नहीं करें, प्रवाहित विद्युत धारा को करेंगे, परिभाषित करें। तो 1 कूलम आवेश को कैसे परिभाषित करना है? सिंपल नहीं, कुछ नहीं करना है। हमारे पास एक तार होना चाहिए, एक तार लीजिए, कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टर को 1 सेकेंड में, कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दीजिए। तो जितना बाबू आवेश प्रवाहित होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। अरे वो तार ले लो भाई, तार ले लिया, बोलो ले लिया। अब 1 सेकेंड में तुमको 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करना है, उससे कर दिया। तो 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पीयर गुना 1 सेकेंड। तो बताओ 1 कूलम आएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पीयर सेकेंड। ठीक है। कहता है कि व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। ओहो, ये कोई कंडक्टर है बबुआ, इससे 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जा रही है। तो इससे कुल प्रवाहित आवेश का मान जो होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। कच्चे 2 नंबर में पूछेगा तुमसे। तो Q बराबर होता है फॉर्मूला IT। अब बबुआ 1 कूलम बराबर कब होगा? जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाए। कुछ बोल भी नहीं करेगा, बोलो ना जी। ठीक है, तो 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1 एम्पीयर सेकेंड। ये तो फंडा गया, 1 कूलम समझ में आया। अब अनदर यूनिट भी है चार्ज के, सिर्फ कूलम से काम नहीं चलेगा, समझ रहे बात को। और भी यूनिट है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहला यूनिट क्या है आपका जो अनदर यूनिट में आता है, वो कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल, व्यावसायिक मात्रक, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर आवर। व्यावसायिक मात्रक जो है उसको बोल लेते हैं एम्पियर आवर। ठीक है, फिर नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे एम्पियर आवर, नहीं बच्चा, एम्पियर आवर। ठीक है, एम्पियर आवर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्टकट का जमाना है जी। तो बड़ा का ए छोटा एच से, तो AH हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब कहेगा सर कूलम में कन्वर्ट करके बताइए ना सर। तो 1 एम्पियर आवर जो होगा 3600 कूलम के बराबर होगा। 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। 3600 कूलम। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो सिंपली, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो 3600 कूलम। जय माता दी, समझ में आया? ओके जी। अब होता है केमिकल यूनिट, रासायनिक मात्रक फराडे, सैटरडे, उसके पहले वाला फराडे। तो रासायनिक मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ठीक है, और 1 फराडे में बहुत सारा कूलम, 96,500। कितना कूलम? 96,500 कूलम। कितना फराडे में? 1 फराडे में। समझ रहे हो भाई? बड़ा लोचा है जी। तो 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। बोलो जरा एक बार, 1 फराडे इज इक्वल टू डॉट कूलम। रिक्त स्थानों की भर्ती करें। ओहो, चलो यहां पे हम कर दे रहे डॉट। तो भरो इसको, हम ना लिखेंगे भाई, बात क्लियर है। भरना तो तुम्ही को पड़ेगा। तो 1 फराड इज इक्वल टू हम लिखेंगे 96,500 कूलम। हाँ सर, 500 रुपये का नोट समझ में आता है सर, ये वाला नहीं समझ में आता है। 1 फराड इज इक्वल 96,500 कूलम। सुना पड़ा? ठीक है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रा क्या होता है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड होता है। ये तो हम लोग लाखों वर्ष पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे बोले तो 9वीं क्लास में, पहला चैप्टर फिजिक्स का। तो सीजीएस मात्रा क्या होता है सर? ESU। सर ये तो नाम मैंने सुने हैं सर, क्या करेगा बाबू, हम 9वीं क्लास में नहीं पढ़े थे। अभी जरा ध्यान दे लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ESU, ईसु। अब कहेगा सर ईसु तो मेरी एक क्लासमेट का नाम है सर। जैसा मर्जी है, अपना उस पर ध्यान रखिए। फिलहाल उस पर से ध्यान हटा के और इधर ध्यान को आप मर्ज करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट जो होता है वो ESU होता है या फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन ये आदमी के नाम है, आदमी माने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट के नाम है। तो देखो ESU जो होता है वो 1 ESU जो होता है 1 स्टेट, मतलब ESU बोलिए सीजे स्टूडेंट को, या फिर स्टैट कूलम बोलिए या फ्रैंकलिन बोलिए, तीनों बराबर होते हैं। 1 ESU इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। अब E कितना के बराबर होता है सर? 1 स्टैट कूलम कितना के बराबर? 1 ESU कितना कूलम के बराबर? तो 1 स्टैट कूलम जो होगा इतना कूलम के बराबर। देखो फंडा ये है ना बाबू, पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि 1 कूलम कितना स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो 1 कूलम जो होगा 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 स्टैट कूलम कितना कूलम के बराबर होगा, तो कहेगा सर ये वाला इधर भेज दीजिए ना सर। तो 1 कूलम बाई 3 × 10⁹ और बराबर 1 स्टैट कूलम निकल गया। सिंपल, बड़का सी लिख के छोड़ देते हैं जी, बाकी बात समझदार तो तुम लोग है, ये है ठीक है। तो वही बतिया लिखे हैं भाई, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ और 10⁹ को हम ले गए ऊपरी, हो गया माइनस में। तो यानी कि 1 स्टैट कूलम, अरे भाई 1 एम्पियर आवर कितना कूलम के बराबर? 3600 कूलम के। 1 फैराडे कितना के? 96,500 कूलम के। मेरा 500 के पता टोपी पहना पड़ेगा, चलो ठीक है पहना दी। तो यहाँ पे 1 स्टैट कूलम जो होगा कितने कूलम के? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। देखो बाबू ये तो तुमको याद करे पड़ेगा, बात क्लियर है। 1 नंबर चाहिए तो तुमको याद करे पड़ेगा। बोले याद हुआ कितना कूलम? अरे 1 स्टैट कूलम बोलेगा यार, या 1 ESU बोलेगा यार, या 1 फ्रैंकलिन बोलेगा, कितना कूलम के बराबर? मतलब जरूरी है सब प्लस में हो। मैंने माइनस मांगे तुमको डर लग रहा है, बटा मांगे तो डर लग रहा? नहीं डरना भाई। तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक चलेगा? यहाँ पे चलेगा दीदी, चलेगा भैया, चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है सर? EMU, उसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे। 1 EMU जो होगा 1 स्टैट कूलम के बराबर होगा। AB का मतलब अब्स्ट्रैक्ट कूलम। EMU 1 EMU इज इक्वल टू 1 AB कूलम, अब्स्ट्रैक्ट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, मतलब 1 EMU 10 कूलम के बराबर होगा सर, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया है सर, 1 रुपया 10 रुपया के बराबर, बड़ी खुशी मिल रहा है सर। हाँ खुशी तो मिलेगा। अरे बाबू 1 EMU 10 कूलम के बराबर होता है, या 1 अब्स्ट्रैक्ट कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। अब बोलेगा कि ESU में या स्टैट कूलम में या फ्रैंकलिन में बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो कुछ नहीं करो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है उसको गुना कर दो 3 × 10⁹ से। अभी तुरंत बता लेना भैया 1 कूलम बराबर इतना होता है। बोलो बोलो कि नहीं बताए थे ना जी। चलो तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू इतना स्टैट कूलम, तो ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा स्टैट कूलम में, ठीक है बाबू रे। तो 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम के बराबर होगा ESU में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करना। चार्ज अगर ESU में पूछेगा तो बोल देंगे 4.8। देखो 16 × 48 और 10 के पावर -19 और 10 के पावर +9, तो जोड़ घटाव कर लो। 16 × 48 मैंने 4.8, अरे पॉइंट में भाई, और 10 के पावर -19 और +9, तो +9 और -19 घटाओ, 10 आवेगा। प्लस में कि माइनस में? यही तो था यार। अब किसी को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं सर, बहुत माथा पिची हो रहा है सर, फिजिक्स से हमको बहुत डर लग रहा है सर। देखो यार अभी तो मज़ा आएगा तुमको, लेकिन आने वाला समय जो है फिजिक्स का बहुत ही खतरनाक है, एकदम भूकंप सुनामी के जैसा महसूस कराएगा तुमको। इसमें थोड़ा थोड़ा मैथ भी है, मैथ मैंने समझ में आता है ना, गणित माथा पच्ची। एक तो बच्चा हमारा बोलता है कि मैथमेटिक्स माथा चट्टिस आवेगा, अभी घबराइएगा नहीं, लेकिन फिर भी